आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएमसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली जिले के मोरवा के सबसे बड़े विस्थापन को लेकर आज मोरवा वासियों का आक्रोश फूट पड़ा और बाकायदा उनके द्वारा एनसीएल हेडक्वार्टर को जाम कर दिया गया। इसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उनका कहना है कि उनका पूरा भविष्य एनसीएल की नीति पर टिका हुआ है, क्योंकि बरसों से उनके खून पसीने की कमाई जिन्होंने अपनी जमीन और घर पर लगाया था, अब वो देश को समर्पित तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें स्पष्ट तरीके से नहीं बताया जा रहा है कि उनको क्या कंपनसेशन मिलेगा और उनकी बसाहट कहां की जाएगी। वो नगर निगम क्षेत्र में बसाहट चाहते हैं। पहले भालूगढ़ और तमाम तरह के नाम को बार बार एनसीएल सामने करता रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बाद उन्हें बसाहट के नाम पर ऐसे जगह फेंका जा रहा है जहां उनका कोई भविष्य नहीं है। वो कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, वो अपनी जमीन दे रहे हैं, अपना मकान दे रहे हैं, अपनी पुश्तैनी जमीन, अपने बरसों से जिस जगह पर वो रह रहे थे उसको वो देश के नाम पर सौंप रहे हैं। ऐसे में एनसीएल स्पष्ट नीति के तहत इस विस्थापन को सही तरीके से लोगों के बीच में सही बातें क्यों नहीं कर रहा है, और जो विरोध दिखाई दे रहा है कि जो विस्थापन से जुड़े हुए लोग हैं उन पे एक विरोध है, ये बिल्कुल गलत है। आज जिस तरह से लोग एकजुट होकर इसका विरोध कर रहे हैं वो ऐतिहासिक जीत की तरफ हमें ले जा रहा है, और किसी भी स्थिति में हम इस विस्थापन का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका विरोध तो जरूर होगा कि जमीन लेने के बाद उससे कौड़ियों के भाव आकी जाए या उनकी बसाहट को लेकर एनसीएल कुछ स्पष्ट बात नहीं करे और वो अपनी बात तो रखे लेकिन किसी दूसरे की सुनने को तैयार ना हो। इस पर विस्थापितों के नेता राजेश सिंह और संजय सिंह ने भी अपनी बात कहा कि विस्थापन को लेकर एनसीएल बार बार जो बातें कर रहा है वो कहीं ना कहीं विरोधाभास पैदा करता है, और इससे लगता है कि एनसीएल की नीति स्पष्ट नहीं है। और जिस तरह का ये विरोध दिखाई दे रहा है इसको एनसीएल को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो अपनी जमीन और अपना मकान दे रहे हैं जिसमें उनका भविष्य टिका हुआ है, वो एनसीएल की नीति अगर खराब है या एनसीएल की नीति को लेकर अगर एक विरोध दिखाई दे रहा है तो उन्हें समझना चाहिए। इस तरीके का पैमाना वो तय कर रहे हैं, उसको लेकर लोगों का विरोध लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि उनकी नीति जरा भी स्पष्ट नहीं है। एनसीएल प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। 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 एनसीएल तेरी तानाशाही, एनसीएल तेरी तानाशाही, एनसीएल तेरी तानाशाही। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। एनसीएल तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एनसीएल तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कहते हैं 18-20 आदमी बसाहट जंगल में हम लोग नहीं जाएंगे। हमें जो डेट से इनिशियल नोटिफिकेशन हुआ है हमको रहने में कोई दिक्कत नहीं है। आप इस मकान को जितना मेंटेनेंस है कैसे बसेंगे? पैसा दीजिए बनाना है तो आज का जो दर रहेगा वो पैसा लगेगा कि आपका धारा 4 है, धारा 4 से लेके भैया मैं मीडिया बंधु को ये बताना चाहता हूँ कि एनसीएल की बहुत मोटी चमड़ी है। ये अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं बलगनाने का। कई बार बैठकें हुई, बैठकों के नाम पे केवल छलावा हुआ। छलावा का ही परिणाम है कि आज हम लोगों को गेट पे आके बैठना पड़ा है। अभी तक एनसीएल की तरफ से किसी भी तरह का प्रयास नहीं किया गया है हम लोगों से मिलने का। जब तक ये नहीं मिलेंगे हम सब बैठे रहेंगे। नापी प्रक्रिया इनके कुछ मीडिएटर है, उन मीडिएटरों के द्वारा एनसीएल कहती है कि सेक्शन 9 के बाद जो मकान बने हैं हम नहीं नापी करेंगे, लेकिन मीडिएटरों के द्वारा लोगों को भ्रमित करने के लिए उन्हीं मकानों का नापी हो रहा है जो सेक्शन 9 के बाद बने हैं, मुआवजा के लिए बने हुए हैं। लेकिन आज भी 95% जनता जो है, जो रहायशी क्षेत्र में रह रही है, वो मुआवजा के लिए नहीं बनाई है, उनका नहीं नापी जा रही है, केवल मुआवजा प्रेमियों की नापी जा रही है। किरण सागर खैरवाल भाजपा की महामंत्री मंडल की हूँ मैं। हमारी मांगे ये है कि ये नगरीय विस्थापन नहीं है, ये शहरी क्षेत्र का विस्थापन है। अगर नगर निगम से हमें विस्थापित करके ग्रामीण क्षेत्र में किया जा रहा है, ये हमारी मांग है कि हमें नगर निगम में ही बसाया जाए। भालूगढ़ जैसे क्षेत्र में हम ग्रामीण क्षेत्र में क्यों जाएंगे? और अगर वहाँ भेजना चाहते हैं तो जिनको नहीं जाना चाहते उनको 25 लाख रुपए जमीन का दिया जाए, यही हमारी मांग है। नगर निगम में विस्थापित हो, और जो भालूगढ़ नहीं जाना चाहता है उसे कम से कम 25 लाख रुपए दिया जाए। भूमि अधिग्रहण के लिए सेक्शन 9(1) का प्रशासन दिनांक 9/2/2024 के उपरांत कई बैठकों एवं पत्राचार के माध्यम से अपने 24 सूत्रीय
चर्चा कर निर्णय लिया जाए। अत्यंत खेद का विषय है कि सिंगरौली पुनः स्थापना मंच के किसी भी बिंदु पर चर्चा किए बगैर एनसीएल प्रबंधन ने आज दिनांक तक सिर्फ 3 बिंदुओं पर पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि ये सोच समझ के बताएंगे चूंकि ये अधिकार इनका नहीं है, तो हमारी मांगों पर ध्यान देने पर मजबूर कर देंगे एनसीएल को कि हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी तो ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। एक सबसे बड़े हमारे नारी शक्तियों को कि हमारी नारी शक्ति ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और एनसीएल प्रशासन के कान को खोलने में अपना महान योगदान दिया। और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है अपने सभी शहरवासियों पर कि जब जब सिंगरौली में आप सभी की आवश्यकता पड़ेगी, आप लोग निश्चित रूप से अपने सभी काम छोड़ करके आप लोग जहां भी बुलाए जाए वहां एकत्रित होंगे। जो आज का हुजूम था यह सिंगरौली जिले का इतिहास था, जो बार बार ये लोग सोचते थे कि सिंगरौली के लोग एक नहीं है और बीच में हमारे जिन दलालों को इन्होंने छोड़कर हमें बांटने की बात की, आज उनके मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा लगा है। और आज के बाद मोरवा का हर एक व्यक्ति जो विचारधारा से हमारे प्रभावित था या नहीं था, हमें कोई मलाल नहीं है। जो हम हो सकता है हमारी विचारधारा से न प्रभावित हो, लेकिन वो अपने लिए आज उतरकर सड़क पर आए। यह खुशी की बात है कि लोग आज इस आंदोलन को अपने घर का आंदोलन बनाया और बिना घर के आंदोलन बनाए यह आंदोलन इतना बड़ा रूप नहीं ले सकता था। और इसमें सबसे अच्छी चीज यह है कि सिंगरौली का इतिहास अब हम लोग बदलने का कार्य करते हैं। युवा शक्ति जब युवा और महिला इकट्ठा होती हैं तो हमेशा इतिहास बनाती है। आज पहली बार एनसीएल के जनप्रतिनिधि हमारे मंच पर आकर और अपनी हमारी शर्तों पे ज्ञापन लिए हैं, यह एक अच्छी शुरुआत है। तो विस्थापन के मुद्दे पर जिस तरह से आज एक बड़ा आक्रोश मोरवा निवासियों के द्वारा दिखाई दिया, उनके द्वारा बकायदा एनसीएल हेडक्वार्टर जाम कर दिया गया। उनका कहना है कि वो देश के लिए एनसीएल को अपनी जमीन देने को तैयार है, लेकिन एनसीएल की जो नीति है वो स्पष्ट नहीं है। खासतौर से जो अपनी जमीन और अपना मकान दे रहे हैं वो लोग जो बरसों से यहाँ रह रहे थे, जिनके खून पसीने की कमाई उनके घर और उनकी जमीन पर लगी हुई, आखिर वो चुपचाप कैसे हो सकते हैं जब तक एनसीएल कंपनसेशन और बसाहट को लेकर सही स्पष्ट नीति सामने नहीं लाती है। ऐसे में विरोध कैसे कम हो सकता है। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।